हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं शिमला के अंदर जो एक ये डिस्प्यूट चल रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे होंगे, शिमला संजौली मॉस्क्यू डिस्प्यूट। इसके बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ है और हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है या फिर वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा क्या बोला गया है। इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वीडियोज भी भेजे थे जो शिमला के अंदर ही हैं, वहां पे जो यूनिवर्सिटीज है जो वहां पे पढ़ रहे हैं। बट हमें यहाँ पर जो चीज जाननी है, जो अपने काम की है, जो अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव की है, हम लोग उसके बारे में बस एक पॉइंट ध्यान देंगे। बाकी यहाँ पे हो क्या रहा है बस उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बारी से इसको शेयर वेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं कि है क्या। देखिए शिमला का जो एरिया है वहां पर आप देखेंगे तो एक जगह है जिस जगह का नाम है संजौली, और यहाँ पर आपको एक मॉस्क्यू देखने को मिलता है, एक मस्जिद देखने को मिलता है। और ये जो मस्जिद है ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 5 मंजिला ये आपको एक इमारत देखने को मिलेगी, जिसे हम यहाँ पे संजौली मॉस्क्यू के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि कल की बात है, यहाँ पे काफी सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इकट्ठा हो गए। प्रोटेस्टर्स जो इकट्ठा हुए, हुआ ये था कि कुछ समय पहले की बात है, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं, इनको ये इन्फॉर्मेशन तो मिली थी कि एक ऐसी जगह है जहां पे मॉस्क्यू को डेवलप किया गया है, और वो जो जगह है यानी कि जिस पर्टिकुलर जगह पे डेवलपमेंट हुआ है वो इलीगल तरीके से डेवलपमेंट वहां पे किया गया है। जब ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास में पहुंची थी तो उन्होंने ये बात बोली भी थी कि अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो यहाँ पे पहले से ही अगर आप देखें तो कुछ सेक्शंस को यहाँ पे लागू किया गया था, जैसे कि हम लोग आईपीसी 144 पढ़ते थे, अब तो उसका नाम चेंज हो चुका है। तो अब अगर हम उस सेक्शन के हिसाब से बात करें तो सेक्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, बीएनएस, यानी कि जो आपका नया वाला अब ये कानून बना है उसके अंदर अब सेक्शन नंबर 144 की जगह पे कौन सा सेक्शन आपको मिलेगा, सेक्शन नंबर 163 देखने को मिलेगा। तो आपके पेपर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन नंबर 144 की जगह पे कौन सा वाला सेक्शन अभी यहाँ पर यूज किया गया। तो सेक्शन नंबर 163 का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर यहाँ की जो पुलिस फोर्सेस थी उनको तैनात किया गया इस मॉस्क्यू वाले एरिया में। साथ ही साथ में ये भी बोला गया कि 5 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस एरिया में नहीं दिखने चाहिए, या आप कह सकते हैं जैसे सेक्शन नंबर 144 काम करता था वैसे ही सेक्शन नंबर 163 भी काम करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया था, यहाँ आप अगर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे एक टनल भी आपको देखने को मिलता है, और उस टनल का नाम है डाली टनल। डाली टनल से लेके यहाँ तक इस मॉस्क्यू तक पूरा का पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ था। लेकिन जो ये प्रोटेस्टर्स आए यहाँ पे, इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा बहुत सारे नारे लगाए गए, बहुत सारे यहाँ पे जैसे नॉर्मली होता है ना, अभी जब राम मंदिर बन रहा था तो वहां पे आपने देखा था कि नारे लगाए जा रहे थे जय श्री राम। तो उस टाइप के यहाँ पे जो नारे हैं, वो नारे लगाते हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस मॉस्क्यू की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो टनल वाला एरिया था वहां पे जितने भी बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए थे उनको भी तोड़ दिया गया। उनको तोड़ते हुए वो लोग जब यहाँ पे इस जगह पे पहुंचे जहाँ पे 5 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई थी, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे 5 स्टोरी मॉस्क्यू इन द संजौली एरिया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन क्लेम वाज कंस्ट्रक्टेड इलीगल, यानी कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे इनका कहना ये है कि ये जो जगह है ये इलीगल तरीके से डेवलप की गई है और इसको यहाँ से हटाना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को लेते हुए ये जो प्रोटेस्ट है ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। लेकिन दूसरे साइड का क्या कहना है, यानी कि वक्फ बोर्ड का क्या कहना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि वक्फ बोर्ड का जो कानून बना हुआ है उसके अंदर कुछ बदलाव होने वाले हैं, और उन बदलाव के अंदर सबसे पहला पॉइंट यही था कि वक्फ बोर्ड अब अपने हिसाब से किसी भी जगह को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता। ऑल्दो ये अभी चेंजेस हुए नहीं है, बट चेंजेस के अंदर ये सबसे बड़ा चेंज है जो होने वाला है। अब इन सब चीजों को लेके वक्फ बोर्ड ने क्या बोला है, तो वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर ये बोला है कि ये जो जगह है ये जगह हमारी है, और शिमला कोर्ट के अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक नोटिस जो है वो दिया हुआ है कि ये पूरी की पूरी जगह हमारी है। लेकिन एक्चुअल में विवाद है कहाँ पर, तो ये जो मेन डिस्प्यूट है वो मेन डिस्प्यूट है ये जो बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई आप जो देख रहे हो, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है, जो मॉस्क्यू बना हुआ है, इसके फर्दर डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे सारा विवाद चल रहा है। जो जगह पे बना है वो तो बना है, बट उसके आसपास के एरिया में जो डेवलपमेंट चल रहा है
उसको लेके यहाँ पे मेजर डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनका क्या कहना है, तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का कहना ये है कि ये जबरदस्ती का हिंदू मुस्लिम एक डिस्प्यूट बनाया जा रहा है। खैर हमें यहाँ पर सेक्शन याद करना है क्योंकि पेपर के अंदर सेक्शन पूछा जाएगा। या आपसे पूछ सकते हैं कि आईपीसी जो लॉ है उसका नाम चेंज होके नया नाम क्या रखा गया, ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं होमवर्क दूंगी। ओके चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा का सारा डिस्प्यूट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दो पक्ष है, एक तरफ पे वक्फ बोर्ड है, दूसरी तरफ पे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों का अपना अलग अलग स्टैंड है। वक्फ बोर्ड कह रहा है वो जगह हमारी है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि वो जो बिल्डिंग डेवलप हुई है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये जबरदस्ती का एक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है और अगर ये इलीगल तरीके से बनी भी है तो इसके ऊपर एक्शन जरूर से लिया जाएगा। इसके बाद में एक और पॉइंट इसके अंदर गवर्नमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, वो पॉइंट ये है कि ये सिंपली यहाँ पे एक तरीके से मिसमैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर इतना ही बताया गया। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो स्लोगन्स रेज किए गए, भारत माता की जय, हिंदू एकता जिंदाबाद, इस तरीके के स्लोगन्स के साथ में यहाँ पे प्रोटेस्टर्स देखने को मिले। और जब यहाँ पर इन्होंने सारे बैरिकेड्स वगैरह भी तोड़ दिए तो फिर लाठीचार्ज भी यहाँ पे करना पड़ा। तो ये है पूरा ये डिस्प्यूट। अभी इसके ऊपर आगे और कोई चीजें नहीं आई हैं, बट हाँ फिलहाल के लिए जो अपने एग्जाम का है वो सेक्शन नंबर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर जरा लिख के बताइएगा BNSS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब ये क्या चीज है आप समझ ही गए होंगे। आईपीसी वाला जो भी नाम चेंज हुए हैं, 3 लॉ के नाम चेंज किए गए थे ना, बस मुझे तीनों के नाम और तीनों के ईयर बस मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये पूरा डिस्प्यूट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।